क्वेश्चन है, ड्रा सी डी 8 सेंटीमीटर, एक लाइन सेगमेंट सी डी 8 सेंटीमीटर की ड्रा करनी है, बाइसेक्ट इट ट्वाइस, इसको दो दफ़ा इसको बाइसेक्ट करें, दो दफ़ा इसके हाफ हाफ के पीस करें। वो कैसे होंगे कि जिस तरह एक लाइन अगर 8 सेंटीमीटर की ऐसे हो, पहले उसका हाफ करेंगे तो ऐसे यहाँ पे हाफ हो गया, ये एक राइट बाइसेक्ट हो गया। उसके बाद क्या होगा, अब इसके दोबारा से इस वाले हिस्से का इस वाले पीस को दोबारा से हाफ कर देंगे और इस वाले पीस को दोबारा से हाफ कर देंगे। तो इस तरह करके इसके ये राइट बाइसेक्टर हमने ड्रा करने हैं। एंड मेजर द लेंथ ऑफ ईच, और हर पार्ट की लेंथ को पमैश करना है कि उनकी लेंथ कितनी कितनी है। तो बेटा सबसे पहले हमने 8 सेंटीमीटर की लाइन एक ड्रा कर लेनी है। ये 0 है और ये 8 है। ये इसको नाम देना है सी डी का, एक साइड पे सी और एक साइड पे डी। अब इसका राइट बाइसेक्टर ड्रा करना है। राइट बाइसेक्टर ड्रा करने का तरीका ये होता है कि कंपास को पहले एक पॉइंट पे रख के, जो बिल्कुल एंडिंग पॉइंट होता है वहां पे कंपास को रखना होता है। प्रकार भी कहते हैं। इसको हाफ से ज्यादा खोल लेना होता है, आधे से ज्यादा, जितनी की लेंथ होती है ना इसके आधे से हाफ से ज्यादा। एक आर्क ऊपर लगाए, इसके सेंटर में करके तकरीबन थोड़ी सी लंबी भी लाइन ड्रा हो जाए तो कोई बात नहीं, बाद में अगर ज्यादा लंबी हो तो हम इसको रेज भी कर सकते हैं। एक नीचे। अब कंपास को जितना खोला हुआ था ना, कंपास को कम या ज्यादा नहीं करना। अब इस कंपास को दूसरे सिरे पे रख के, दूसरे पॉइंट पे रख के एक आर्क ऊपर और दूसरी आर्क नीचे हमने ड्रा कर ली। तो दोनों आर्क जिस पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रही है, इन पॉइंट की डायरेक्शन में हमने एक लाइन ड्रा कर लेनी है। ये लाइन जितनी मर्जी लंबी ड्रा कर लें, चाहे आप छोटी चाहे बड़ी, इसको कोई नाम दे दें, ओ का दे देते हैं। अब सी ओ और ओ डी, इसके ये दो हिस्से हो गए हैं। अब उन्होंने कहा इसको ट्वाइस, इसको दो दफा इसके राइट बाइसेक्टर करें। अब हमने इसका राइट बाइसेक्टर करना है। बाइसेक्टर या मतलब जब बाइसेक्टर भी करते हैं तो खुद ही राइट बाइसेक्टर बन जाता है, यानी कि एंगल खुद ब खुद वो 90 डिग्री हो जाता है। अब हमने जिस पार्ट का भी बाइसेक्ट करना हो ना, जिसका भी हाफ करना हो, उसका तरीका ये होता है कि जिस लाइन को हमने बाइसेक्ट करना होता है उसके दोनों एंड पे, दोनों किनारों पे कंपास को रख के कंपास को हाफ से ज्यादा खोल लेना होता है। एक आर्क ऊपर, दूसरी आर्क नीचे। अब इसी तरह कंपास को जितना खोलना हुआ है, अब दूसरे एंड पे रख के एक आर्क ऊपर, दूसरी आर्क नीचे। अब इन दोनों पॉइंट को हम आपस में मिला देते हैं। इस लाइन को भी जितना मर्जी हम लंबा ड्रा कर सकते हैं। इसको भी कोई नाम दे दें। ये सी डी है, यहां पे हम नाम दे देते हैं इनको एम का नाम देते हैं, एम इसका एन कर देंगे। अब एक बाइसेक्टर इसका, और अब ओ से लेके सी तक का जो हिस्सा है इसको भी हमने दो हिस्सों में डिवाइड करना है। तब यहां पर आके कंपास को एक आर्क ऊपर, दूसरी आर्क नीचे। अब कंपास को जितना खोला हुआ था उससे कम या ज्यादा नहीं करना, एक आर्क ऊपर, दूसरी आर्क नीचे। अब जहां पे दोनों आर्क मिल रही है, इस डायरेक्शन में हमने एक लाइन ड्रा कर लेनी है। इसको एम नाम दिया था, इसको एन का नाम दे दें। अब इसके जो राइट बाइसेक्टर है ना, इसको भी हम नाम देते हैं कोई, इसको नाम दे देते हैं, कोई भी नाम देते हैं। सी डी के बाद क्या आता है, इसको नाम दे देते हैं एफ, इसको नाम दे दें अब एफ जी। एंड पे चाहे एरो लगा दें, इनके सारों के ना जी। ये वाला जो लाइन है एच आई, ये जे और ये के। अब इसमें देखें, इस लाइन के जो हमारी असल लाइन थी सी डी, इसके 4 हिस्से हो गए हैं। इसको चाहे पैमाश करके देख लें आप। इनको जब हम पैमाश करेंगे, देखिए पहले 0 से लेकर 2 तक 2 सेंटीमीटर ये है, 2 से लेकर 4 तक ये 2 ये है, और 4 से लेकर 6 तक 2 सेंटीमीटर ये है, और 6 से लेकर 8 तक ये 2 सेंटीमीटर ये है। तो हम इसको लिख सकते हैं सी एन इक्वल टू एन ओ, ये सी से एन तक, एन से ओ तक, इक्वल टू ओ से एम तक, और इक्वल है एम से डी तक।
ये चारों आपस में इक्वल है और किसके इक्वल है? 2 सेंटीमीटर के। मजीद आप इनके जो बाइसेक्टर है इनके नाम भी लिख सकते हैं। एफ, जी, एच, आई और जे के आर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट सी डी, वरना वो लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी यहाँ तक ही लिख दे आपके लिए काफ़ी है। बाकी इसके स्टेप्स जो होते हैं वो लिखने होते हैं थोड़े से, वो लिख ले रहे हैं आपने।